अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर अंसारी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक और स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। एक आदमी किसी जंगलों बियाबान से गुज़र रहा था। उसने सोचा कि कहीं रुक कर कुछ देर आराम कर लिया जाए। वो एक सायादार दरख्त के नीचे लेटा और जल्द ही गहरी नींद में चला गया। दूर से एक घुड़सवार आदमी आ रहा था। वो जैसे ही उसके पास आया, उसने देखा कि उस आदमी के चेहरे पर एक सांप है। वो उसे बचाने की गरज से अभी आगे बढ़ना ही चाहता था कि वो सांप उस आदमी के मुंह में दाखिल होकर उसके पेट में चला गया। घुड़सवार ने सोचा कि कैसे मैं इस आदमी की जान बचाऊं। तो उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने उस सोए हुए आदमी के पास जाकर उसे थप्पड़ मारे। वो आदमी अपनी नींद से उठा और घबरा गया और एक तरफ को भागने लग गया। उसे लगा कि शायद ये बंदा मेरी जान निकाल लेगा। घुड़सवार भी उसके पीछे भागा और वो जैसे ही भागते जा रहे थे तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे कुछ सेब गिरे हुए थे। घुड़सवार ने जल्दी से जाकर उसको पकड़ लिया और कहा कि ये जो सेब गिरे हुए हैं, ये तमाम के तमाम सेब तुमने खाने हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वो आदमी डर गया और सेब खाने लगा। जैसे ही वो सेब उसने खा लिए, उसका जी मतलाने लगा। उसको ऐसा लगा जैसे उसको उल्टी आ रही है। अब उस घुड़सवार आदमी ने उसको कहा कि मज़ीद नाक की सीध में भागते रहो। अगर तुम मेरी बात पे अमल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा, मैं तुम्हारी जान निकाल लूँगा। अगर तुम अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वो आदमी बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? हम तो ज़िंदगी में पहली बार मिल रहे हैं। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे यूँ जलील कर रहे हो? उस घुड़सवार आदमी ने कहा, मैं ये बातें नहीं जानता, बस मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यहीं पे तुम्हारी जान निकाल लूँगा। मैं तुम्हें दोबारा वार्निंग देता हूँ कि तुम यहाँ से भागो और जितना भाग सकते हो भागो। वो आदमी भागने लग गया। अब जब वो बहुत ज़्यादा भाग चुका तो उसका सांस फूलने लगा और वो कुछ देर के लिए रुक गया। वो रुका तो उस घुड़सवार आदमी ने उसको फिर थप्पड़ मारे, फिर उसको घोंसे और मुक्के मारे और उसको मजबूर किया कि वो मज़ीद भागे। अब जब वो मज़ीद भागने लगा तो उसकी सांस फूल गई। अब उसकी बस हो चुकी थी। उसकी तबीयत ने जवाब दे दिया और उसको उल्टी पे उल्टी आने लगी। उसी उल्टी में सांप भी बाहर निकल आया। आदमी ने जैसे ही वो सांप देखा तो खौफ से थरथराने लगा और उसको अब समझ आ गई कि ये घुड़सवार आदमी मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा था। उसने घुड़सवार आदमी से कहा, अरे तुम तो मेरे लिए बड़े खुशनसीब साबित हुए हो। वो कितना खुशनसीब लम्हा था जब तुमने मुझे इस हालत में देखा। अगर तुम मुझे ऐसी हालत में ना देखते तो मेरी तो मौत वाक़ई हो चुकी होती। तुम तो मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से नेमत बनकर आए हो। मैं तुम्हें बुरा भला कहता रहा, तुम्हें गालियाँ देता रहा, तुम्हें बद्दुआएँ देता रहा। अगर तुम मुझे बता देते कि मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो तो शायद मैं तुम्हें बुरा भला ना कहता। अगर तुम मुझे बता देते कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तो मैं जो गालियाँ और बद्दुआएँ तुम्हें दे रहा था मैं वो ना करता। उस आदमी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि तुम्हारे पेट में सांप जा चुका है तो मारे खौफ के तुम्हारी जान निकल जाती। इस गुफ्तगू का हासिल ये है कि वालिदैन और उस्ताद जब बच्चों पर सख्ती करते हैं उनकी तरबियत करने के लिए, तो बच्चे ये समझते हैं कि ये तो हमारी जान पर जुल्म हो रहा है। अगर वो इसको जुल्म समझते रहें तो वो अपने मुस्तकबिल को ख़राब करते हैं, अपने मुस्तकबिल को तारीक करते हैं। लेकिन अगर वो समझ जाएं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज़ मुस्तकबिल में उन्हें फ़ायदा देगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।